चलो बच्चों, देखो आज हमारा ना नया टॉपिक चालू करने वाला है। ठीक है, वर्ण वर्णमाला परीक्षण, इसको शब्दों का क्रम। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे, एक दो प्रकार जैसे टाइप है ना, वो होंगे। वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का क्रम, मैं आप लोगों को इसमें ऐसे शब्दों का क्रम बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। मोस्टली यही होता है कि हमारे पास जानकारी नहीं होती और हम बड़बड़ बड़बड़ करते चले जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, आज ही के दिन एक मेरा दोस्त मिला, वो बोले मैं यूपीएससी करने वाला हूँ, उम्र में काफ़ी छोटा है। बोला यूपीएससी में क्या करना है, बोले मेरे को पता नहीं। गया मार्केट में अच्छी खासी बुक ले लिया। ठीक है, बुक लेने के बाद मुझे बोलता है कि अब बता कि कौन कौन सी बुक लूँ। मैंने बोला तू तो परचेज कर चुका है, फिर मतलब क्या रह गया उसका। ठीक है, सेम वहीं पे वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का क्रम, अगर हमें ये शब्द दिए हुए और हमें इसका मतलब नहीं पता तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम इसमें बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल, वाह क्या बात है, प्रिंसिपल, मैरी, है ना। ये वही हो गया। एक इंटरव्यू चल रहा था इंग्लिश का, एक इंटरव्यू चल रहा था इंग्लिश का, उसे इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, तो जैसे उसे बोला गया कि आप इंग्लिश में बोलो, आप लोगों को पता होगा, कॉमेडी टाइप एक वीडियो बना था। क्या था उसमें, मैं वचन देता हूँ इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। मतलब क्या था, वही था, मैं वचन देता हूँ चौक की कमी नहीं होने दूंगा। अगर पता ही नहीं तो वही होगा, पता है तो सीधा सीधा होगा। अब इसमें देखो, हम क्या करते हैं, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का क्रम, जब तक आप लोगों को आपके टारगेट का पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वही होता है, कभी एनटीपीसी का, कभी एसएससी का, कभी ग्रुप डी का, कभी अग्निवीर का, तो कभी पुलिस की भर्ती, कभी कुछ, जो है चलते गए चलते गए चल। अब टारगेट तो फिक्स करो, आप टारगेट फिक्स कर लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आप टारगेट फिक्स करते हो तो आप उसके पीछे लग जाते हो, अगर आपके पास टारगेट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, शब्दों का क्रम, पहले आप इसमें समझ लीजिए, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखो शब्दों का क्रम करना है वर्णमाला में। ऐसे आप लोगों के सामने कुछ शब्द लिखे रहेंगे, ये पूछे जाएगा कि इसका सीक्वेंस बताओ बच्चों। अब सर इसमें सीक्वेंस क्या है, सीधा सीधा तो लिखा है। सीक्वेंस का मतलब है कि वर्णमाला, यहाँ पे देखो बच्चों, ए टू जेड होता है ना, ए टू जेड अल्फाबेट होता है। क्या होता है, ए टू जेड अल्फाबेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग शब्दों का क्रम होता है। इसके पहले भी और इसके कुछ चैप्टर थे जो अल्फाबेट होते हैं इस इंग्लिश के, और इसमें भी देखो क्या बोला है, शब्दों का क्रम, तो ए टू जेड में जाना है हमें। ठीक है, अब देखो इसमें से एब्स्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल, मैरी, स्प्रिंग, फ्रीक्वेंट, ऐसे शब्द दिए रहेंगे, इसको सीक्वेंस में सेट करना है। तो सीक्वेंस से कैसे करना है बच्चों, पहले देखो क्या आएगा, ए, फिर बी, सी, डी, ई, ऐसे ऐसे है ना, जेड तक। ये हमारा एक सीक्वेंस हो जाएगा, जो हमें इसी सीक्वेंस में रखना है। क्या करना है, इसी सीक्वेंस में रखना है। जैसे पहले ना 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस आएगा, ये सीक्वेंस होगा है। लेकिन क्या ये सीक्वेंस में है क्या, आप एक बार देख लो कि ये सीक्वेंस में है क्या। तो हमें सीक्वेंस में ही रखना। अगर सीक्वेंस में रहेगा तो जो तुक्का मारता है ना, उसके लिए ठीक है, और वो हमेशा नहीं लगता है। कभी कभी होता है कि सीक्वेंस में दिया रहेगा, तुक्का मारने वाला कभी कभी होता है, लेकिन पेपर नहीं निकलता है। पेपर निकालने के लिए आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेपर निकालने के लिए अब देखो इसका सीक्वेंस कैसे होगा, एक तो नंबर रहेगा, ये तो अल्फाबेट रहेगा, दोनों में से एक चीज दिया रहेगा। अब देखो जैसे मैंने बोला कि नंबर है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है अल्फाबेट है, तो इसमें से सबसे एब्स्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल, मैरी, स्प्रिंग और फ्रीक्वेंट में सबसे पहले कौन सा वर्ड्स आता है, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड्स आएगा बच्चों, ए, पूरा नहीं लिखता हूँ, ए आएगा। उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, है ना, तो फ्रीक्वेंट कौन सा आ जाएगा, एफ, है ना बच्चों, एफ आ गया। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आ गया बच्चों। एम के बाद में क्या आएगा बच्चों, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो पी आ रहा ना बच्चों, क्या आ रहा, पी आ रहा। फिर उसके बाद में बच्चों देखो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हो गया, मतलब हमारा एस बच गया लास्ट में। अब देखो इनका सीक्वेंस, ए पहले आया, एफ,
एम पी एस, ये हमारा सीक्वेंस है। कहाँ से जा रहा है? ए टू जेड की तरफ बढ़ रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? ए टू जेड की तरफ बढ़ रहा है। इसी सीक्वेंस हम रखेंगे। अगर इसको हम नाम दे दे 1 2 3 4 और ये 5, अगर इसे हम नाम दे दे, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम नाम दे दो तो कैसा आएगा? पहला आ गया, दूसरे नंबर पे कौन सा है? एफ, 5 आ गए, ये कॉमन नहीं भी दिए तो चलेगा, ठीक है। 5 आ गया, फिर एम, तीसरा आ गया, फिर पी, दूसरा आ गया बच्चों, फिर क्या है लास्ट में? एस। एस कितने पे है? 4 नंबर। या आपको ऐसे ऑप्शन दे सकता है या ऐसे ऑप्शन दे सकता है, दो में से एक ऑप्शन रहेगा। अगर नंबर नहीं दिया हुआ तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, अगर नंबर दिया हुआ तो ऐसे ऑप्शन। इसमें क्या रहेगा? ये पूरे टॉपिक पे ना हम शब्दों के क्रम में ABCD या नंबर वाइज, ठीक है। अगर ऐसे नंबर दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन देगा, या नंबर नहीं दिया है तो पहले कौन सा शब्द आएगा। सिर्फ हमें देखना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास पहला शब्द ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। भटकते भटकते कहीं तो गिरेंगे, कहीं गिरेंगे, लेकिन मतलब कहाँ गिरेंगे पता नहीं। और जहां भी गिरेंगे तो सही जगह होंगी क्या? कभी हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, जो भी टूटेगा, ठीक है। तो उससे बचना है, ठीक है बच्चों। चलो मैं इसी में आप लोगों को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके बच्चों, ये देखो उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल सेकंड है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है क्लाइंट, कैस्टल, फेस, वाइपर, डजन, ठीक है। इसके पहले मैंने जैसे आपको बताया था ना, सेम वैसे ही है। अगर इसमें आप लोग अगर ABCD क्लियर है, आपकी ABCD क्लियर है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखो अगर हम 10th और 12th पास हुए हैं तो मतलब हमारी ABCD तो क्लियर है, कंफर्म है। लेकिन सीक्वेंस हमें पता है क्या? सीक्वेंस ही नहीं पता है। एक आप बच्चों उसमें से कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप एक सीक्वेंस देख लेना, इजोटी, इजोटी, ठीक है। ये 5-5 के डिस्टेंस में, 5, 10, 15, 20 और ये 25। आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। आप इजोटी लिखते हो तो ये क्या है? 5-5 के डिफरेंट में, एक ही ट्रिक है, ठीक है। इसके थ्रू आप आगे पीछे के शब्द याद कर सकते हैं। अगर यहाँ से आगे बीच में 5 है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप पूरा ABCD लिखोगे। कभी कभी ना हमें पॉसिबल नहीं होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पे ना बहुत कम टाइम होता है, एकदम से टाइम पे शीट दी जाती है। तो आप इतना भी लिख के उसके आसपास के शब्द कर सकते हो कि इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्लाइंट, कैस्टल, फेस, वाइपर और डजन, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा? इसमें नंबर दे दो बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हमने दे दिए। अब इस पे बताना है कि पहले नंबर पर दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले इस पे क्या होगा कि हम इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पे पहले 1 2 सी, ठीक है बच्चों। सी 2 में है, ABCD, तो सी 2 में है, लेकिन सी तो कॉमन हो गया, तब यहाँ से तो नहीं आएगा। अब उसको क्या करेंगे? देखो सी तो दोनों कॉमन हो गए ना बच्चों। इसके बाद हम सेकंड शब्द देखेंगे। अगर पहला कॉमन हो रहा है सब में या 1 2 में हो रहा है जो पहले है, तो उसमें से हम फाइट करने लगेंगे, कॉमन हो गए। अब हम दूसरा देखते L और A, मतलब कि L बाद में आता है और A पहले आता है। तो पहला नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? दूसरा। दूसरा हो गया, तो फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा, क्योंकि F और B तो बाद में आ रहे हैं, तो दूसरा हमारा यही हो जाएगा 1। अब जैसे ABC, के बाद में कौन सा आएगा बच्चों? D, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? 5वां। और D के बाद में कौन सा आएगा? EF, तो F हमारा आ जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर पे। फिर हमारा बचता कौन सा है? वाइपर। कौन सा बचता है? वाइपर, तो वाइपर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना बच्चों। तो 1 2 3 4 5 हमारा ये सीक्वेंस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा? ये सीक्वेंस हो जाएगा। जो वो पूछना चाहता है ना, इसका सीक्वेंस बताओ, क्रम में बिठाओ इन्हें। कौन से क्रम में? अल्फाबेट, वर्णमाला परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है बच्चों टेस्ट। तो जो उसके टेस्ट चल रहे हैं ना, वर्णमाला क्रम में बिठाओ, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा? पहला कौन सा आ जाएगा? कैस्टल। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पहला क्लाइंट। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? डजल, क्योंकि पहला कैपिटल है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे आ जाएगा फेस, क्योंकि डी के बाद में फेस है। हम यहाँ पे ना पहले इसमें फाइट करते हैं,
अगर सभी में कॉमन होता तो हम 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द ऐसे जाते। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया। चलो हम चलते देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों हम देखते हैं इस पे 5 ऑप्शन है। देखो बच्चों, कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5, 6 ऐसे कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें एक बताते हैं। ठीक है, इसमें 5 है, ABCDE। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है, मध्य में कौन सा शब्द है। क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, मध्य में कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है बच्चों, मध्य में कौन सा शब्द आएगा। अब देखो, ड्रॉ, रेड, प्ले, बैक, वार्ड। ठीक है, ये शब्द है। अब इसमें से देखो कि सबसे पहले कौन सा बच्चों आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, अगर हम देखें ABCD के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा बच्चों, बैक। क्यों बच्चों, क्योंकि बी है, तो पहला कौन सा आ जाएगा हमारा, बैक। दूसरा कौन सा आ जाएगा, बी के बाद CD, ड्रॉ। दूसरा कौन सा आ जाएगा, ड्रॉ। फिर अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ से मैंने इजोटी निकाल कर दिया, तो फिर से लिख देता हूँ, अब लिख लेना। ठीक है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब देखो 2 हमारे हो गए, बैक, ड्रॉ। अब इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, प्ले। तीसरा हमारा आ जाएगा प्ले। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, पी के बाद में आर, रेड। उसके बाद में कौन सा बच्चों, एक ही बच्चा हमारा वांट। अब देखो इसमें क्या पूछा गया था बच्चों कि मध्य में कौन सा शब्द आएगा। मध्य में कौन सा शब्द आएगा, तो 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, तो बीच का बच्चा हमारा। ठीक है, क्या बच्चा बच्चों, बीच का बच्चा प्ले। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, मध्य में कौन सा शब्द आएगा। अगर ऐसे शब्द दिया है तो इसमें क्या रहेगा, हमारा हमेशा ऑड में दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा अभाज्य में दिया रहेगा, भाज्य में, जैसे सॉरी विषम में रहेगा। ठीक है, जैसे 5, 3, 7, 9 ऐसे शब्द रहेंगे तो ही बीच में ले सकते ना। अगर 4 रहेंगे तो बीच में कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी देगा। अब देखो कभी कभी ना 2 शब्द या 3 शब्द सेम दे सकता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग मध्य में, तो जैसे ही मध्य में बोला है तो 5 रहेंगे। अगर इसमें 6 देता तो क्वेश्चन गलत हो जाते। चलो देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं, इसमें 5 ऑप्शन फिर से दिया है। ठीक है, फॉल्स, फॉलो, फेथफुली, फूड और फेलिवर। ठीक है, फेलिवर। ठीक है, अब ये शब्द दिया है। अब इसमें को क्वेश्चन देखो बच्चों कि क्वेश्चन क्या है कि चौथे नंबर पे, वर्णमाला के अनुसार चौथे नंबर पे कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है। ठीक है बच्चों, अब देखो चौथे नंबर पे कौन सा शब्द है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, वो 4 ऑप्शन में ना बच्चों देख रहे हो, चौथे नंबर पे कौन सा शब्द है। चौथे नंबर 4 ऑप्शन में ना हर शब्द दिया रहेगा एक छोड़ के हो सकता है उसी के आसपास वाला। अब इसमें देखो सभी एफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, फाइट हमारी यहाँ बढ़ जा रही बच्चों। सभी क्या हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, एफ ए, ये एफ ओ दूर चला गया, एफ ए यहाँ पे 2 चीज हो गए और एफ ए 3 में फाइट हो गई। अब इस पे देखना है कि पास में कौन सा आएगा, एफ ए, एफ ए, एफ ए, क्योंकि एफ से तो सभी हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में तीसरा शब्द में एल, एल और आई। क्या है, आई है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, आई आता है, तो पहला नंबर पे आ गया सी। पहले नंबर पे कौन सा आ गया हमारा, सी। ठीक है, दूसरे नंबर पे जैसे पहले में आ गया और ये देखो एल, यहाँ पे 2 बच्चे आ रहे हैं, क्या आ रहे, 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल है और फिर एस है और यहाँ पे एल एल है, तो क्या आ जाएगा, दूसरे पे हमारा यही आ जाएगा, उसके आगे का भी देखना। अब तीसरे पे देखना है बच्चों कि कौन सा आता है। तीसरे पे हमारा क्या आ जाएगा, फिर क्योंकि फाइट तो यहाँ थी तो फिर यही आ जाएगा, ए। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, फॉलो और फूड। अब देखो इसमें क्या है, डबल ओ है और इसमें एफ ओ एल आ गया। क्या आ गया बच्चों, एल आ गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जैसे देखो ओ आ गया फिर ये डबल आ गया, तो ओ से पहले भी एक शब्द आता है एल, तो जैसे इसमें ओ है ना उसके पहले आ गया क्या, एल आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा लास्ट में डी।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों कि चौथे नंबर पे कौन सा शब्द होगा, किस जगह में होगा बच्चों, चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में हमारा बी आ रहा, तो बी मतलब क्या हो रहा बच्चों, फॉलो। कौन सा शब्द आ रहा बच्चों, फॉलो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा चौथे। अब देखो एक एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं और सीक्वेंस से देखो कि आपका सीक्वेंस कैसे समझ में आ रहा, सभी में कॉमन है, सेकंड प्लेस पे गए, सेकंड प्लेस पे कॉमन आ रहा, थर्ड प्लेस पे गए, थर्ड प्लेस पे कॉमन आ रहा, फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में भी आएगा। तो जितने शब्द जाते जाएंगे उतने शब्द हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 5 नाम दिए हुए हैं। इसमें देखो मैं उसमें इसके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कि चौथे नंबर पे गया था। इस पे देखते हैं बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला की। क्या बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, ठीक है बच्चों, क्रम के अनुसार दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पर कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सेकंड नंबर पर कौन सा शब्द होगा, या पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, कोई भी प्लेस पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी प्लेस पूछ सकता है। अब इसमें देखो फाइट सेम हो रही है, एम सभी में है। क्या है बच्चों, एम सभी में है। अब देखो एम के बाद में ए भी सभी में आ रहा है, एम के बाद ए भी सभी में आ रहा है। उसके बाद थर्ड में जाते हैं तो इसमें टी, जी, जी और जी, तो जी 3 में आ रहा। क्या हो रहा है बच्चों, जी 3 में आ रहा है। तो अब देखते हैं कि पहला कौन सा होगा। अब 3 में आ गया ना, तो फिर इसके बाद आई आ गया, उसमें क्या है एन है और इसमें भी एन है। तो पहला नंबर तो यही हो जाएगा हमारा, चौथा पहला नंबर यही हो जाएगा। दूसरा फिर फाइट यहाँ पर थी और यहाँ पे भी एन है, और फिर एन के बाद आई और ई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, मैग्नेटिक होगा कि मैग्नीफाई होगा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक होगा कि फाइव। तो ई आई से पहले आता है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा यही होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे सॉरी, फिर यहाँ पे आते हैं हम, तीसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, मैटरनल, या ये मैग्नीफाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, तीसरे नंबर पे हमारा मैग्नीफाई, क्योंकि आई आ रहा है। तो ये पांचवा हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा बचे, 4 हो गए, 3 नंबर का हो गया और 5 नंबर का। फिर ये 2 बचे हमारे पास में, ये बचे। अब इसमें देखते हैं MAT MAR। अब इसमें पहले कौन सा आता है बच्चों, टी आएगा कि आर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो आएगा हमारा वही हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर आता है कि टी आता है, सबसे पहले हमारा बच्चों वही आता है, तो ये आर आएगा। तो ये यहाँ 2 आ जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा 5। जो एक नंबर था वो लास्ट में चला गया। कितने नंबर पे हो गया बच्चों, 5 नंबर पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सेकंड नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद में हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा प्लेस था। तो तीसरे नंबर पे हमारा सेकंड नंबर है, क्योंकि हम ये जो 1 2 3 था वो नहीं था बच्चों, यहाँ से सेकंड नंबर प्लेस। तो पहला चौथे पे था और दूसरा दूसरे नंबर पे तीसरा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक। ये हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, जो कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें फिर वही 5 ऑप्शन है, प्लेन, प्लेन, प्लान और प्लेंटी, प्लेयर, प्लेस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें सभी ना फिर से फाइट हो रही पी से, सभी स्टार्ट सेम से हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब सभी सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हमारी फाइट सेकंड नंबर पे जाती है, सेकंड पे भी फाइट हुई तो थर्ड पे जाती है। अब देखो पी सभी है, एल सभी में आ गया है, थर्ड में चलते ए ये 3 में आ गए बच्चों, ए इसमें आ गया चौथा। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड में भी फाइट हो गई। अब फोर्थ में चलते इसमें सी आ गया, इसमें एन आ गया और इस पे क्या है बच्चों, आई आ गया। तो सबसे पहले INC, तो कौन सा आ जाएगा बच्चों हमारा, सी नंबर का। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब क्वेश्चन कैसा भी पूछे, सपोज इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेस आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर
दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द होगा। दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द होगा। पहला तो हमने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। सी, इसमें आई और क्या था बच्चों, एन। अब देखो सी आ गया, फिर आई, एन तो उसके बाद जाएगा ना, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, प्लान, तो क्या आ जाएगा, बी। और हमारा पूछा ही क्या था, दूसरे नंबर पे, तो हम इतना सारा क्यों करें, ठीक है। जितना हमारा क्वेश्चन था हमें उतना ही करना था बच्चों, जितना क्वेश्चन करो उतना ही करना, टाइम पास क्यों करना। तो हमारा प्लान दूसरे नंबर पे जो पूछा उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम उसको तीसरे चौथे पांचवें पूछा या सीक्वेंस से पूछा तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बोला है तो सिर्फ हम वहीं पे कर देंगे और उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम भी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऑप्शन रहेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को हमेशा बताता कि ये सीक्वेंस है, ठीक है। 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है बच्चों। 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो कहीं पे भी पूछ सकता है, उसका प्लेस कौन सा है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें क्या करना है, उनके सीक्वेंस देखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका सीक्वेंस देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने आपको यहाँ पे इजोटी लिखाया, ऐसे आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप ट्रिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चलते जाएगा। ये मैंने मेरी ट्रिक बनाया था उसको इजीली करने के लिए, ठीक है। आप इस पे से अपनी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। इस पे सबसे पहले ना ABCD आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा या वीडियो आएगा ना, उस पे भी ABCD पे रहेगा, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, वर्ण वाला परीक्षण। और इसी पे मैं आप लोगों को 5-6 वीडियो दूंगा, हर अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ही इस पे देखेंगे, अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा शब्द आएगा बच्चों, पहले स्थान पर कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा, ठीक है। अब देखो 5 है, इसमें से 1 2 3 4 5 कहीं पे भी पूछ सकता है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा शब्द होगा। अब सभी में क्या है बच्चों, कॉमन है, फाइट हो रही, क्या हो रही, सभी में कॉमन फाइट हो रही, ठीक है। अब देखो W सभी में आ गया ना बच्चों। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, जैसे इसमें A आ गया, बाकी इसमें A आ गया, इसमें आ गया, बाकी किसी में नहीं, तो 3 में फाइट हो रही। तो तीसरे नंबर पे S है लेकिन इसमें R है, तो क्या होता है, S के पहले R आ जाता है, तो हमारा पहले नंबर पे ही आ जाएगा वार। और एक ऐसा वार है युद्ध, जो खुद से करोगे तो विकास होगा, दूसरों से करोगे तो विनाश होगा। इस शब्द को समझना है। जैसे देखो युद्ध लड़ो खुद से तो विकास होता है, दूसरों से लड़ोगे तो विनाश होता है। एक पुरुष के सक्सेस के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और एक उसके बर्बादी के पीछे। तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि एक सक्सेस पुरुष के पीछे हाथ होता है और एक बर्बाद पुरुष के पीछे हाथ किसका होता है, आप समझ लो। तो उससे बचना है या युद्ध करना है, उसी में उलझ जाना है। तो जो वार है, खुद से करोगे तो विकास, दूसरों से करोगे तो विनाश हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि खुद से। अब युद्ध कैसे होता है, आजा मैं सर फोड़ू हाथ तोड़ू ये करना, ये युद्ध नहीं है। अपनी गलतियों को पहचानो और उसी पे युद्ध करो। मुझे क्या करना है मुझे पता है, 4 लोग बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग कौन होते हैं मैटर ही नहीं करता कि 4 लोग कौन है, तो उन्हें छोड़ दो। युद्ध खुद से, जब तक आप खुद से नहीं लड़ोगे ना कोई नहीं साथ देगा। हम हमेशा ना बच्चों क्या बोलते हैं, 4 लोग। कौन से 4 लोग होते हैं, ठीक है। आप दोस्तों को ले लो, पार्टी करने चलना है, नहीं मैं चिकन नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, लेकिन वो दारू पीता है, वो चिकन खाता है। अब बिल तो बना दिए है ना, तो यही तो 4 लोग हैं, इनके पीछे मत भागो, ठीक है। वो 4 लोग, वो रिश्तेदार, ठीक है, उनके पीछे मत भागो, ठीक है। किसी ने सही कहा है कि तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तेरे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ, ठीक है। ना तो खुद ने जन्म लिए, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, पैसा किसी और ने दिया, हमारे पास मोबाइल वो भी किसी और का है, कपड़े किसी और के, खर्चे कोई और दे रहा है, बाइक कोई और दे रहा है, खाना कोई और खिला रहा है,
हवा किसी और की, पानी किसी और का, तो तुम्हारा क्या है, किस बात का घमंड? मेहनत पे लग जाओ और सक्सेस हो जाओ, तब तो तुम्हारा होगा, है ना। हम लड़ते रहते मेरा 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 मेरा, अरे कुछ भी नहीं है तेरा, तेरा एक मेहनत ही है। क्या है? तेरी एक मेहनत है जो दिखती है। तो 4 लोगों को छोड़ दो। क्या करोगे? 4 लोगों को छोड़ दो। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। 4 लोग क्या है पता नहीं, पर अगर आप 4 लोगों को फॉरवर्ड करते हो ना तो उसमें मेरा जरूर फायदा होगा, पर आपका नहीं है। आप 4 लोगों को छोड़ दो, पर मेरा जरूर फायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको सीख रहे हो तो पहले गुरु दक्षिणा होती थी, अब आज के दौर पे टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इसी को यूज कर लो। 4 लोगों को शेयर कर दो, वही गुरु दक्षिणा हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।